ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन के अधिक मास की नौमी तिथि, जो कि इस पर्व को, इस महीने को और भी विशेष और खास बनाती है। काफ़ी लोग परेशान होते हैं अपनी किसी भी कामना को लेकर, भैया हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत पूजा करते हैं, नहीं सुन रहे हैं महादेव। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल नौमी तिथि के दिन जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आपकी विश इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक चुटकी हल्दी से कैसे करना है उपाय को। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको हल्दी दिख रही है ना। आपको क्या करना है, ऐसे खड़ी हल्दी लेना और इस खड़ी हल्दी को किसी भी चीज में पीस लेना, मिक्सी हो, कोई भी चीज हो आपके पास में, पीस लेना। पीसने के बाद इसका ऐसे पाउडर निकाल लेना, ठीक है, पाउडर बन जाएगा। अब इस पाउडर को क्या करेंगे, साथ ही साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में भरोगे जल, वो भी कहां से, अपने घर से। इस कलश के अंदर आपको उस हल्दी को नहीं डालना है ना। इतना काम कर लिया। अब उसको लेकर के चले जाओगे आंवले पेड़ के नीचे। कब जाओगे, शाम के टाइम पे जाना चाहो शाम के टाइम पे जाओ, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, कोशिश करना शाम के टाइम जाओ, ठीक है। वहां पर पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे एक घी का दिया लंबी बत्ती का। कौन सा, घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना। और जो दीपक, जो बत्ती जलाओगे वो दीपक का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। जिस दिशा से सूरज निकलता है, उगता है, उस दिशा में आपको जलाना होगा, ठीक है। जला दिया। जलाने के बाद क्या करेंगे, आप वहां पर खड़े होकर के जो भी प्रार्थना करनी हो कर लेना। उसके बाद आपके पास में एक चुटकी हल्दी है, अरे है ना, उस एक चुटकी हल्दी को उसी दीपक के बगल में आपको चढ़ा देना होगा। यहाँ पर जो नाम लोगे वो एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है। आपको भगवान हरि और प्लस भगवान हर, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन कराना है, जिसको बोलेंगे हरि हर महादेव के नाम से एक चुटकी हल्दी वहीं पे चढ़ा देंगे, ठीक है। चढ़ाने के बाद फेस किधर रखोगे, पूर्व दिशा। हमेशा मैं बताता हूं कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा की तरफ चेहरा रखना है, लेकिन इस उपाय में आपको जो दिशा होगी वो है पूर्व डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना होगा अपना चेहरा। एक चुटकी हल्दी रखना और पूर्व दिशा में ही आपको खड़े होकर के वही एक लोटा जल जो है वो हरिहर महादेव के नाम से आपको उसी हल्दी के ऊपर गिरा देना है, ठीक है, चढ़ा देना। 7 परिक्रमा कर लेना, ठीक है। 7 परिक्रमा करने के बाद आप अपने साथ लेके जाना, जो हम लोग अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, ठीक है। उस रक्षा सूत्र को आपको क्या करना है, 1 मिनट, इस आंवले के पेड़ की किसी भी टहनी को याद करके आपको बांध देना है, ठीक है। नौमी तिथि के दिन बांध देना। उसके बाद आप अपने घर चले जाना। अगले दिन जब 10वीं तिथि लग जाए तो आप सुबह स्नान करके फिर से आए उसी आंवले पेड़ के नीचे जिस पर आपने एक दिन पहले पूजन की थी। वहां पर आए, पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, घी का दिया लंबी बत्ती का फिर से लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जिस भी टहनी पर आपने वो मौली, कलावा या फिर रक्षा सूत्र को बांध रखा था, उसको वहां से खोल लेंगे और लेके आप अपने घर चले जाएंगे। उसको संभाल करके रख लेना। और जो भी व्यक्ति आपके घर का, आपके परिवार का किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता है, उसके हाथ में वो रक्षा सूत्र, वो कलावा बांध देना। वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। कभी भी उसकी कोई ऐसी विश है जो अधूरी रह जाएगी, वो सारी इच्छाएं उसकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा उपाय, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को पहला उपाय बहुत अच्छा समझाने की। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा आंख अभी तक सही नहीं हो पाया है, पता नहीं क्या ही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने की। चलो, तो पहला उपाय हो गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किन के लिए है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, मतलब कि उसकी बीमारी ना वो ठीक होती ही नहीं है, कुछ भी कर लिया, बहुत मेडिसिन खा लिया, दवाएं करा लिया, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो रही है ना, तो आपको ये काम को करना होगा। स्क्रीन पर आपको दिख लेना होगा इस तरीके से धतूरा, ठीक है। किसी भी आपको शिव मंदिर के पास में धतूरा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, जो लोग फूल पत्ती वहाँ पर
बेचते हैं। ठीक है, एक धतूरा लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से हल्दी। जब भी मैं हल्दी की बात करूं तो आपको इस हल्दी को ऐसे लेना होगा, खड़ी हल्दी, उसको पीस लेना है। मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान होंगे, भैया एक बात बताओ, तो हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती, हम लोग कैसे चढ़ाएंगे? देखो, आप सबको पता है कि मैं जो भी उपाय आपको बताता हूँ गुरु जी की कथा से सुन के ही बताता हूँ। तो हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो, ऐसे उपाय को बताया हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी को क्या करेंगे, तो वो सूखी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, बाकी किसी चीज में मिक्स करके लगा करके महादेव को समर्पित कर सकते हैं किसी विशेष तिथि पे, विशेष परिस्थिति में। तो आपको उस हल्दी को अच्छे तरीके से धतूरे पर अच्छे तरीके से जितना ज्यादा लगा सकते हो लगा लेना। ठीक है, लगाने के बाद क्या करोगे, एक मिनट, देख रहे हो मुझे दिख नहीं रहा, कहीं कुछ भी छू दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ लेना होगा 2 चावल का दाना, और वो चावल का दाना बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 चावल के दाने लेना, उन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक धतूरा है हल्दी लगा हुआ, सबसे पहले वो समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, डंडी रखोगे, आपको किधर रखना है, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो कांटे वाला भाग है वो होगा आपकी तरफ। इतना रख देना, हाथ जोड़ करके विनती कर लेना कि हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, महादेव आप इसको ठीक कर दें। अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के हिसाब से प्रार्थना कर लेना। आपके पास में अभी 2 चावल के खड़े दाने हैं, अरे है ना, तो वही 2 चावल के जो खड़े दाने हैं वो इसी धतूरे के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। अपने घर के जो भी व्यक्ति बीमार हैं उनका नाम और गोत्र बोल करके, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है 9वीं तिथि के दिन, उसके घर की जो भी बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होती हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा, इफेक्टिव उपाय है किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए, तो जरूर करिएगा। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय भी आपको करना होगा धतूरे से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मैं आ गया हूँ फेसबुक पर भी, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108 फेसबुक पे, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। इसका एक फायदा जो बहुत बड़ा है वो है धन संपदा के लिए। ठीक है, धन संपदा के लिए। दूसरा, अगर आपका व्यापार नहीं चलता है तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने का थोड़ा सा तरीका है। स्क्रीन पर जो आपको धतूरा दिख रहा है, किसी भी शिव मंदिर के पास आपको एक धतूरा ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धतूरा लेना, उस धतूरे को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। वो बिल्कुल वो सादा धतूरा, उस पर कुछ भी लगाना नहीं है आपको, एक कुछ भी नहीं लगाना है, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी होगी जलाधारी की तरफ और कांटे का वाला भाग होगा वो होगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित करना। 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लेके जाना और उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना। अब यहाँ पर जो नाम लोगे महादेव का ना, वो बहुत प्रिय है, और वो नाम लेना है हाटकेश्वर महादेव। किसका नाम? हाटकेश्वर महादेव के नाम से वो 1 लोटा जल उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना। हाथ जोड़ करके महादेव से विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारा व्यापार नहीं चलता। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद ये जो धतूरा आपने यहाँ पर चढ़ाया है, इस धतूरे को उठा लेना। ठीक है, उठाने के बाद आप इसे लेकर के अपने घर चले जाना। अगर धन संपदा की कमी बहुत रहती है तो आप अपनी तिजोरी में जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा, और अगर आपके यहाँ मतलब व्यापार नहीं चलता तो व्यापार वाली जगह पे भी हाटकेश्वर महादेव के नाम से किसी भी कपड़े में बांध करके उस धतूरे को रख देना। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की जो आवक है, जो आगमन है, वो बढ़ जाता है। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो 3 उपाय की हमने बात की है, काफ़ी ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा ईजी थे। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस उपाय में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय। ठीक है, क्या करना होगा? सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। इसका बस एक फायदा बहुत बड़ा है और वो है बीमारी। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ रहा है, उसको मेडिसिन, उसको तो दवा खाता है, वो असर नहीं करता, आप बहुत परेशान हो, तो इस काम को करेंगे। आपको लेना होगा 1 से 2 नीम की पत्तियां, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 नीम की पत्तियां लेना। ठीक है, साथ ही साथ लेनी होगी आपको 1 बेलपत्र, बहुत ज्यादा नहीं, 1 बेलपत्र लेना है ना। 1 तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भरोगे। कहां से? अपने घर से। जो मैंने नीम की पत्तियां दिखाई 1 या 2 जो आपने ले रखी है वो डाल देना। बेलपत्र अभी आपको नहीं डालना। ठीक है, और इस कलश को जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, बहुत दिनों से मेडिसिन खाता है, बहुत दिनों से दवा खा रहा है, उसके कमरे में रात भर रख देंगे। जैसे कल नौमी तिथि है तो कल पूरे दिन रात, मतलब कल पूरी रात आपको उसके कमरे में उस कलश को रख देना। ठीक है, ढक करके रख देना, जिस कमरे में वो बीमार व्यक्ति रहता है। अगले दिन यानी कि जब 10वीं तिथि को तो आप सुबह सो करके उठें तो इस कलश को उठाएं और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को भी इसी कलश के अंदर डाल दें। जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा लें, टच करा लें। ठीक है, और टच कराने के बाद लेके चले जाएंगे वही नीम पेड़ के नीचे जहां से आपने पत्ती ली थी, और उसके नीचे आपको पूरा का पूरा जल बेलपत्र के साथ, नीम की पत्ती के साथ समर्पित कर देना है। जिस मिट्टी में, नीम की मिट्टी में आप समर्पित करोगे, वहां की बस थोड़ी सी मिट्टी उठाना और जो बीमार व्यक्ति होगा उसके मस्तक पर या फिर उसकी बॉडी में कहीं पर भी उसकी 1 बूंद, एक छोटा सा चुटकी भर लगा देना, और उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। किसी भी प्रकार की कैसी भी